प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाएं। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाएं। बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाएं। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाएं। हेलो भाई और बहनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का पुलिस कंपटीशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2। एक पार्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अब इससे आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो बिना देरी की हुए करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन है, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। जनता पार्टी के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, एन संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन। एन संजीव रेड्डी। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही हो गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? थल सेना अध्यक्ष में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, तीनों सेनाध्यक्ष में। भारतीय संघ की प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होता है। सर्वोच्च कमांडर होता है तीनों सेनाओं का। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता। ऑप्शन ए इज राइट। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? भारत का न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, उपरोक्त सभी। राष्ट्रपति इन सभी की नियुक्ति करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, या इनमें से कोई नहीं? केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? लोकसभा अध्यक्ष की, भारत के मुख्य न्यायाधीश की, सेना प्रमुख की, या इनमें से कोई नहीं? लोकसभा अध्यक्ष की। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर रह सकता है। कौन रह सकता है? राज्यपाल। ऑप्शन सी इज राइट। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता? वित्त आयोग, योजना आयोग, राज्य की भाषा आयोग,
संघ लोक सेवा आयोग। राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है, किसकी नियुक्ति नहीं करता है? योजना आयोग की। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? प्रधानमंत्री की, वित्त मंत्री की, भारत के राष्ट्रपति की, या किसी की? किसी का भी नहीं, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। किसी भी अभियुक्ति की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन ए इज राइट, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 14 सदस्यों को, 16 सदस्यों को, 10 सदस्यों को, या 12 सदस्यों को? राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? दोनों सदनों के लिए। चौदह। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। अब जो 2 होते थे एंग्लो इंडियन, उनको नहीं नामित किया जाएगा, उनको खत्म कर दिया गया। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमा प्रदान करे, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ये अधिकार प्राप्त नहीं है। किसी भी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को, उपरोक्त सभी को। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 32। ऑप्शन सी इज राइट, 143, आर्टिकल 143। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है प्रधानमंत्री का, संघीय मंत्रिपरिषद का, लोकसभा अध्यक्ष का, राष्ट्रपति का? संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है राष्ट्रपति का। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को कौन सहस्य सहाय मंत्रणा देता है? उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संघीय मंत्रिपरिषद? संघीय मंत्रिपरिषद। ऑप्शन डी इज राइट। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? 1962 में, 1971 में, 1975 में, कभी नहीं। आर्थिक संकट की घोषणा अभी एक बार भी नहीं, कभी भी नहीं। वित्तीय आपात कभी नहीं लगा। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष? ऑप्शन सी इज राइट, राष्ट्रपति। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया?
न्यायमूर्ति राजेंद्र गडकर, न्यायमूर्ति एच कानिया, न्यायमूर्ति पी एन भगवती, इन्हें PIL का जनक कहा जाता है, PN भगवती को, न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला। ऑप्शन डी इज राइट, न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्रावसान करना, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। ऑप्शन डी इज राइट। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? प्रधानमंत्री के द्वारा, विदेश मंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट, राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यय पत्र। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? साधारण विधेयक को, गैर सरकारी विधेयक को, धन विधेयक को, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इज राइट, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? जेवी वीटो, निलंबनकारी वीटो, आत्यंतिक वीटो, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज राइट, निलंबनकारी वीटो। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? जेवी वीटो, निलंबनकारी वीटो, अत्यंतिक वीटो, या इनमें से कोई नहीं। सेम क्वेश्चन है भाई। इसमें क्या कहा है? राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है, लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राज्य सूची, संघ सूची, राज्य व संघ सूची, संघ व संवर्ती सूची। ऑप्शन डी इज राइट, संघ व संवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी कितने में करता है? आर्टिकल 223। राष्ट्रपति किस अनुसूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? संघ सूची पर कर सकता है, संवर्ती सूची पर कर सकता है, राज्य सूची व संवर्ती सूची दोनों पर कर सकता है, राज्य सूची पर नहीं कर सकता। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? जब केवल राज्यसभा ही सत्र में हो, जब केवल लोकसभा ही सत्र में हो, जब दोनों सत्र में हो, जब दोनों सत्र में ना हो। जब दोनों सत्र में जारी नहीं कर सकता, जब दोनों सत्र में हो। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे संशोधित कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, अपने पास अनिश्चित काल तक नहीं रख सकता, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ऑप्शन डी इज राइट।
भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? प्रतिवर्ष। लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। ऑप्शन सी दिया गया है, ए एवं बी दोनों। ऑप्शन डी दिया है, ना तो ए ना तो बी। ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन ए और बी, प्रतिवर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, नियंत्रक सह लेखा परीक्षक की नियुक्ति। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत क्या करेगा राष्ट्रपति? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। नेक्स्ट, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमा दान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? केवल राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमा करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए इज राइट। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत के आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या संसद? ऑप्शन सी इज राइट, राष्ट्रपति। किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? लोक लेखा समिति, लोकसभा, संसद, किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं। ऑप्शन डी इज राइट, किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 101। ऑप्शन ए इज राइट, अनुच्छेद 74। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? संसद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? ऑप्शन डी इज राइट, राष्ट्रपति। लोकसभा निम्नलिखित में किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री की परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, या प्रधानमंत्री की परामर्श से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा? ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज राइट, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा करता है? ऑप्शन ए में कहा गया प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, स्वविवेक से, संसद द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव से। आपातकाल की उद्घोषणा करता है प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श पर। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श, रिपीटेड क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज राइट, प्रधानमंत्री
तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद से के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करेगा ऑर्डिनेंस 123 में। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? आपातकाल में, वित्तीय आपातकाल में, संसद के अधिवेशन न रहने की स्थिति में, लोकसभा के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। ऑप्शन सी इज राइट, सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 1 माह, 6 सप्ताह, 6 माह या 8 माह? 6 सप्ताह। ऑप्शन बी इज राइट। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? मृत्युदंड, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड, ऐसे मामलों में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हों। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? सभी मामलों में। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज राइट, उपरोक्त सभी। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में वीटो यानी पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? वह था हिंदू कोड बिल, पेप्सी विनियोग विधेयक, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम या दहेज प्रतिषेधक विधेयक। ऑप्शन सी इज राइट, भारतीय डाक संशोधन अधिनियम। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? अल्पसंख्यक, एंग्लो इंडियन, विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर। ऑप्शन बी इज राइट। अब ये खत्म कर दिए गए, एंग्लो इंडियन भी नहीं चुने जाएंगे। मनोनीत करता था राष्ट्रपति लोकसभा में, और राज्यसभा में 12 मनोनीत करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार, प्रशासनिक अधिकार या फिर न्यायिक अधिकार या व्यक्तिक अधिकार? ऑप्शन ए इज राइट, विधायी अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, राज्यों की विधानसभाएं, राज्यों के विधान परिषदें। राज्यों की विधान परिषदें। ऑप्शन सी इज राइट, राज्यों की विधान सभाएं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता हो, देश का नागरिक हो। ऑप्शन बी इज राइट, पढ़ा लिखा हो। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है?
ये आवश्यक नहीं है, पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। गणतंत्र का मतलब क्या है? ऑप्शन सी इज राइट, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है जनता द्वारा, संसद सदस्यों द्वारा, राज्यसभा सदस्यों द्वारा, निर्वाचित सांसदों व विधान सभा सदस्यों द्वारा। ऑप्शन डी इज राइट, निर्वाचित सदस्यों और सांसदों द्वारा। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? उपराष्ट्रपति की, चुनाव आयोग की, सर्वोच्च न्यायालय की या लोकसभा अध्यक्ष की? राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय की। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन से संबंधित जो भी विवाद होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाती है उनकी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? सभी को पता है, प्रतिमाह 5 लाख रुपए। और ये जब रिटायर हो जाते हैं इन्हें पेंशन मिलती है 9 लाख रुपए प्रतिवर्ष। 9 लाख प्रतिवर्ष, आजीवन, जब तक ये जिंदा रहेंगे जब तक इन्हें 9 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में दिया जाएगा। और कार्यकाल के दौरान इन्हें प्रति माह दिया जाता है 5 लाख। और ये पर ईयर है, ये पर ईयर मिलता है 9 लाख रुपए। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 या 20,000 रुपये? ऑप्शन सी इज राइट, 15,000 रुपये इनको जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का, मंत्रिपरिषद का? संसद का अभिन्न अंग है। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वेंकटगिरी या ज्ञानी जैल सिंह या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा? ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन सी इज राइट। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभी को पता है। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, संघीय संसद, उच्चतम न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग? लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? संघीय संसद। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। ऑप्शन डी इज राइट। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी जैल सिंह? ऑप्शन ए इज राइट, डॉक्टर एस राधाकृष्णन।
भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी। ऑप्शन ए इज राइट, राष्ट्रपति। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करेंगे? ऑप्शन डी इज राइट, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति देंगे अपना त्याग पत्र, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देंगे राष्ट्रपति को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? अनुच्छेद 60 में शपथ दे रखी है, राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है? सर्वोच्च न्यायालय को, लोकसभा अध्यक्ष को, संसद के दोनों सदनों को, प्रधानमंत्री को। ऑप्शन सी इज राइट, संसद के दोनों सदनों को। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? अध्यादेश का प्रख्यान, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना, क्षमादान करना। संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। ऑप्शन ए इज राइट, प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन कर सकता है राष्ट्रपति। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? ऑप्शन ए इज राइट, राष्ट्रपति। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? केवल एक ही बार, कई बार, 2 बार, 3 बार? कई बार बनाया जा सकता है। इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, एपीजे अब्दुल कलाम, के आर नारायण या आर वेंकट रमन? 12वें राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की पहली और अंतिम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। ऑप्शन डी इज राइट, विधान परिषद। नेक्स्ट, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं हम लोग, ज़्यादा किसी क्वेश्चंस पे डिस्कस इस वजह से नहीं करते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। फिर भी आज की काफ़ी मिनट की वीडियो हो गई है और राष्ट्रपति से जितने संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हम वो सारे के सारे जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन थे वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर ये आपको वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम डेली यूँ ही वीडियो टॉपिक वाइज बनाते रहेंगे और हमें मोटिवेट करने के लिए आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाली घंटी की दबा दें और
चैनल को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू।